पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिए। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे आप फंस जाएंगे, और पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं तो आप जरूर देख लीजिए कि आपकी चंद्रमा की स्थिति कैसा है। यहां पर निगेटिव बहुत ज्यादा मिलेगा। भले ही शुरुआती पीरियड में अगर पीक पॉइंट है तो शुरुआती पीरियड में उसने खोल लिया, पैसा आया, लेकिन फिर कर्क राशि वाले को कौन सा बिजनेस या जॉब करना चाहिए, इससे उसे फायदा मिल सकता है। जैसे अगर आप किसान हैं, अगर किसान का बिजनेस कर रहे हैं या एग्रो से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, अति उत्तम है, वो आपके लिए बहुत ही आगे लेकर जाएगा। अगर यहां तक कि आप ट्रैक्टर का अगर आप शोरूम खोल रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। अब ऐसा नहीं कि 4 व्हीलर का आप कर लीजिए, ट्रैक्टर की हम खास करके बात करें या किसान के जो भी उपकरण होता है वो बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास में है, तरल पदार्थ जितने भी होते हैं सब जो आता है वो कर्क राशि के अंतर्गत आता है। उसमें अगर जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट लेकर देगा। बिजली का दुकान अगर खोलते हैं, देखिए बिजली के दुकान में थोड़ा सा हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये चीज प्रैक्टिकल 4-5 आदमी को देखा है, लेकिन उसमें मंगल अच्छी स्थिति में था। अगर बिजली में जॉब भी करना चाहते हैं, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो आप कर्क राशि अगर है तो आप उसमें कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट है, संगीत लिखने का भी यहाँ पे काम जो है अगर कर्क राशि है तो कर सकते हैं। रेस्टोरेंट खोलने का काम कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर देगा, जिसमें आदमी खा के चला जाता है। ऐसा नहीं, रहने के लिए थोड़ा सा वहां पे आपको शुक्र देखना पड़ेगा, जो 3 स्टार 4 स्टार या जो जहां पे आवास की व्यवस्था होती है, इसके लिए थोड़ा सा शुक्र देखना पड़ेगा। ये सिर्फ यहां पर रेस्टोरेंट आता है कि आदमी खाया और चला गया। मिट्टी का कार्य, यहां तक कि जो चिमनी का जो भट्टा होता है, चाहे वो ईंटे का हो या किसी चीज का हो, चाहे वो आजकल टाइल्स जो आता है, टाइल्स के भी जो चिमनी होते हैं उसके जो फैक्ट्रीज होते हैं, वो सब भी आता है कर्क राशि के अंतर्गत ही। वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देता है किसी भी जातक को, वो आगे जा सकता है। किसी भी प्रकार का ठेकेदारी, अब ठेकेदारी सब अलग अलग क्षेत्र में ठेकेदारी होता है, इसके लिए उस ग्रह को जो हम आपको बता रहे हैं उस ग्रह को देखना होता है। जब किस प्रकार का ठेकेदारी करना चाहते हैं, सपोज कीजिए अगर आप रेलवे में ठेकेदारी करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है सूर्य देखना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करता है। तो आप ठेकेदारी किस प्रकार का करते हैं, दूध का डेयरी खोल सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। पानी का काम कर सकते हैं, पानी बेचने खरीदने का काम कर सकते हैं, पानी प्लांट बना सकते हैं, और ये सब जो बताए हैं इसमें आप जॉब भी कर सकते हैं। अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है इसमें अच्छे पोस्ट पे या नीचे वाले पोस्ट पे, तो जल्दी आगे जाने की क्वालिटी इसमें होती है कर्क राशि में। और कर्क राशि की एक खासियत बात ये होती है कि सहसाती इसको तंग नहीं करता। ये जातक बहुत इमोशनल होते हैं और कर्क राशि को कभी भी भूल के भी पैसा किसी भी जातक को नहीं देना चाहिए, पैसा रिटर्न नहीं आता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर पैसा देते हैं तो उससे भूल जाइए, उससे संतोष करके पैसा दीजिए, नहीं तो वो रिटर्निंग आने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कर्क राशि के बारे में आप देखिए, कर्क राशि में ये प्रॉब्लम कब देता है, ये चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो हमने प्रोफेशन बताया है उस प्रोफेशन में अगर किसी भी जातक का 8 नंबर के साथ में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो इस प्रोफेशन में उसको निगेटिव बहुत ज्यादा मिलेगा। भले ही शुरुआती पीरियड में अगर पीक पॉइंट है तो शुरुआती पीरियड में उसने खोल लिया, पैसा आया, लेकिन फिर वो आगे जाके वो डिक्रीज करने लगेगा। और यहां पे जो बोले हैं कि कर्क राशि में कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिए। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे आप फंस जाएंगे, और पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं तो आप जरूर देख लीजिए कि आपकी चंद्रमा की स्थिति कैसा है। यहां पर भी चंद्रमा अगर नीच का नहीं है और आपके लोसो गिट के चार्ट में भी चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो अगर आप बिजनेस पार्टनर के रूप में करना, बिजनेस तो कीजिए, आगे जाएंगे। जॉब हमने प्रोफेशन बताया है उसमें आगे जाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो वहां पर आप जो है लीगली तरीके से आप पेपर बना लीजिए, लीगल तरह से पेपर बना लीजिए, देन आप आगे जाने का कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में काम करता है और ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है, आगे आप जा सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है और चंद्रमा किस घर में है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपके पास में सवाल है तो वो भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।